दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यू बिकम वॉट यू थिंक और इसे लिखा है शुभम कुमार सिंह ने। ये किताब हमें हमारी सोच की ताकत के बारे में बताती है। किताब का मूल संदेश यही है कि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। अगर आप अपने बारे में नकारात्मक सोचते रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही नकारात्मक बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने बारे में सकारात्मक और मजबूत सोच रखेंगे तो आपकी जिंदगी में भी वही अच्छाई और सफलता झलकने लगेगी। इस किताब की शुरुआत बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई से होती है कि इंसान की जिंदगी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी सोच से तय होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों का कारण बाहर है। हम कहते हैं कि हालात खराब हैं, किस्मत साथ नहीं देती, लोग मदद नहीं करते। लेकिन लेखक कहते हैं कि असल सच्चाई ये है कि हालात से ज्यादा हमारी मानसिकता मायने रखती है। एक ही स्थिति में दो लोग अलग अलग नतीजे पा सकते हैं क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। एक व्यक्ति मुश्किल को अवसर बना लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति उसी मुश्किल में हार मान लेता है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सोच केवल एक विचार नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। हमारी सोच हमारे अवचेतन मन में जाती है और फिर वही अवचेतन मन हमारी आदतों को जन्म देता है। जब हमारी आदतें बदल जाती हैं तो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मतलब साफ है कि अगर हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बेहतर बनाना होगा। किताब हमें यह भी बताती है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं से सीधे जुड़े हुए हैं। जब हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास मौके नहीं हैं, तो ये विचार हमें कमजोर बना देते हैं। हम खुद को असफल महसूस करने लगते हैं। इसके विपरीत जब हम सोचते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूं, मैं सफलता पाने लायक हूं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आने लगता है। धीरे धीरे यही आत्मविश्वास हमारी हकीकत बन जाता है और हम वही इंसान बन जाते हैं जैसा हमने सोचा था। इस किताब का एक बड़ा संदेश ये है कि इंसान को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हमें ये मानना होगा कि हमारी जिंदगी का नियंत्रण हमारे हाथ में है। अगर हम बार बार अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालेंगे, अगर हम हालात, समाज या किस्मत को दोष देंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेखक कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना जरूरी है। जब हम मान लेते हैं कि हमारी सफलता और असफलता हमारे अपने हाथ में है, तभी हम सचमुच बदलना शुरू करते हैं। लेखक ने इस किताब में कई उदाहरण दिए हैं कि कैसे महान लोग अपनी सोच से महान बने। गांधी जी अगर ये सोचते कि वे अंग्रेजों से नहीं जीत सकते तो वे कभी आजादी की लड़ाई का नेतृत्व नहीं कर पाते। अब्राहम लिंकन अगर बार बार असफलताओं के बाद हार मान लेते तो वे कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। थॉमस एडिसन अगर अपनी 1000 असफल कोशिशों के बाद रुक जाते तो दुनिया को बल्ब नहीं मिलता। इन सभी में एक बात समान थी और वो थी उनकी सोच। उनकी सोच ने उन्हें असफलता से हारने नहीं दिया और अंततः सफलता दिलाई। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हमारी सोच का असर केवल सफलता पर ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अगर हम नकारात्मक सोचते रहते हैं, हमेशा डर और चिंता में रहते हैं, तो हमारा शरीर भी बीमार पड़ जाता है। तनाव हमें अंदर से कमजोर कर देता है। वहीं अगर हम सकारात्मक रहते हैं, खुश रहते हैं, उम्मीद से भरे रहते हैं, तो हमारा शरीर भी मजबूत और स्वस्थ रहता है। इसलिए ये कहा जाता है कि अच्छी सोच केवल सफलता की कुंजी ही नहीं है बल्कि ये अच्छी सेहत की भी कुंजी है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने दिमाग को नकारात्मकता से बचाना चाहिए। दिमाग में क्या डालते हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर हम बार बार टीवी पर नकारात्मक खबरें देखते हैं, गॉसिप सुनते हैं, गलत लोगों के बीच रहते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम अच्छे विचार पढ़ते हैं, प्रेरणादायक किताबें सुनते हैं, सकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। दिमाग बिल्कुल खेत की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज डालेंगे तो अच्छी फसल उगेगी और अगर उसमें खरपतवार डाल देंगे तो बेकार चीजें ही उगेंगी। किताब में आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन की तकनीक पर भी विस्तार से बात की गई है। इसका मतलब यह है कि हमें रोज अपने आप से अच्छी बातें कहनी चाहिए। जैसे अगर हम रोज ये दोहराएं कि मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं खुश और स्वस्थ हूं, तो धीरे धीरे ये बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। जब ये बातें अवचेतन मन में गहराई तक चली जाती हैं तो वे हमारी हकीकत बन जाती हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े मोटिवेशनल कोच भी कहते हैं कि हर सुबह और हर रात अपने आप से सकारात्मक बातें कहो। यह सुनने में साधारण लगता है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि केवल सोचने से काम नहीं चलता। सपने तभी सच होते हैं जब हम उनके लिए मेहनत करते हैं। सोच हमें दिशा देती है लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम हमारे कर्म करते हैं। अगर आप केवल सोचते रहेंगे कि मैं सफल होऊंगा लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आपकी सोच अधूरी रह जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को कर्म में बदलें। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। यही कदम आपको धीरे धीरे बड़ी मंजिल तक पहुंचा देंगे। लेखक इस किताब में आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी चर्चा करते हैं।
इसका मतलब ये है कि हमारी सोच चुंबक की तरह काम करती है। अगर हम अपने लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारी सोच हमें उसी दिशा में ले जाती है। धीरे धीरे हमारे आसपास के हालात, लोग और अवसर भी हमारी मदद करने लगते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि जो आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में खिंचता चला आता है। किताब का एक और बड़ा संदेश ये है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता केवल एक संकेत है कि हमें और मेहनत करनी है। असफलता हमें सीख देती है। अगर हम असफलता को अंत समझकर रुक जाएं, तो हम कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम असफलता को सबक मानकर आगे बढ़ते हैं, तो वही असफलता हमें मजबूत बनाती है और सफलता की ओर ले जाती है। दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे असफलताओं की एक लंबी कहानी होती है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने असफलता से हार नहीं मानी। किताब में बार बार ये बात कही गई है कि इंसान को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। अगर आप छोटे सपने देखते हैं तो आपकी मेहनत भी छोटी होगी और नतीजे भी छोटे होंगे। लेकिन अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो आपके अंदर मेहनत करने की आग भी बड़ी होगी और नतीजे भी बड़े मिलेंगे। इसलिए कभी अपनी सोच को सीमित मत करो। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि हमें अपने दिमाग को साफ रखना चाहिए। दिमाग में जितनी ज्यादा नकारात्मक बातें होंगी, उतनी ही ज्यादा हमारी जिंदगी उलझी हुई लगेगी। इसलिए हमें ध्यान, मेडिटेशन और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए ताकि हमारा दिमाग साफ और केंद्रित रहे। जब हमारा दिमाग साफ और केंद्रित होगा, तभी हम अपने लक्ष्य की तरफ पूरी ताकत से बढ़ पाएंगे। इस किताब का सार यही है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप कमजोर बन जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप मजबूत हैं तो आप मजबूत बन जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आपकी सोच आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए सोचते समय हमेशा ध्यान रखो कि आपके विचार कैसे हैं। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि बदलाव तुरंत नहीं होता। अगर आप आज से सकारात्मक सोचने लगेंगे तो जरूरी नहीं कि कल ही सब बदल जाएगा। बदलाव धीरे धीरे होता है। आपकी सोच आपके अवचेतन मन में जाती है, फिर आदतें बनती हैं और फिर जिंदगी बदलती है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। इस किताब में बताया गया है कि हमारी सोच हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है और वही अवचेतन मन हमारी आदतों को जन्म देता है। जब हमारी आदतें बन जाती हैं तो वही आदतें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर हमें सफलता या असफलता की तरफ ले जाती हैं। मतलब साफ है कि अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सोच बदलते ही धीरे धीरे हमारी आदतें बदलेंगी और फिर हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेखक कहते हैं कि इंसान जो भी सोचता है उसका असर उसकी भावनाओं पर पड़ता है। अगर हम बार बार नकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो ये बातें हमें अंदर से तोड़ देती हैं और हम सचमुच वैसा ही महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक बातें सोचें, अगर हम खुद से कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। ये आत्मविश्वास हमें वो सब हासिल करने की हिम्मत देता है जो शायद हमें नामुमकिन लगता है। किताब में लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इंसान को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अक्सर हम अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें ये नहीं दिया, समाज ने हमें मौका नहीं दिया, हालात हमारे खिलाफ थे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं और अपने काम पर फोकस करें तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। इस किताब में उदाहरणों और कहानियों के जरिए ये समझाया गया है कि दुनिया के महान लोग भी कभी न कभी सामान्य ही थे, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें खास बना दिया। थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी जैसे लोग साधारण हालात से आए थे, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें महान बना दिया। अगर उनकी सोच न होती, अगर उन्होंने हार मान ली होती, तो शायद दुनिया उन्हें कभी याद न करती। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हमारी सोच का सीधा असर हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अगर हम हमेशा तनाव में रहते हैं, नकारात्मक बातें सोचते हैं, तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर बुरा पड़ता है। वहीं अगर हम खुश रहते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता है। यही वजह है कि अच्छे विचार और सकारात्मक सोच केवल सफलता पाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वस्थ और सुखी रहने के लिए भी जरूरी हैं। किताब का एक और अहम संदेश ये है कि इंसान को अपने दिमाग को कचरे से बचाना चाहिए। कचरा मतलब नकारात्मक बातें, बेकार की चिंताएं, डर और शंकाएं। अगर हम अपने दिमाग को नकारात्मकता से भर देंगे तो हमारी जिंदगी का हर पहलू नकारात्मक होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में अच्छी बातें डालेंगे, अच्छे विचार पढ़ेंगे, अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी।
यही कारण है कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और किन लोगों के बीच समय बिता रहे हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, तो ये बातें धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं और हमें वैसा ही बना देती हैं। यही वजह है कि हमें अपनी जिंदगी में सकारात्मक आत्म सुझाव की आदत डालनी चाहिए। किताब ये भी सिखाती है कि सपनों को सच करने के लिए केवल सोचना ही काफी नहीं है, सोचने के साथ साथ काम करना भी जरूरी है। सोच हमें दिशा देती है और काम हमें मंजिल तक पहुंचाता है। अगर हम केवल सोचते रहें और कदम न उठाएं तो हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को कर्म में बदलें। लेखक ने यह भी बताया है कि सफल लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल एक चुंबक की तरह करते हैं। वे अपने लक्ष्य के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, उसकी इतनी ज्यादा कल्पना करते हैं कि वो लक्ष्य उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे हालात, मौके और लोग उनकी मदद करने लगते हैं। इसे ही आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच और हमारी कल्पनाएं हमें उसी दिशा में ले जाती हैं। आखिर में लेखक यही कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी हो सकती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में ले जाते हैं। अगर आप इसे सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल, सफल और शानदार होगी। लेकिन अगर आप इसे नकारात्मक दिशा में ले जाएंगे तो आपकी जिंदगी दुख, तनाव और असफलता से भर जाएगी। दोस्तों, इस किताब का यही गहरा संदेश है कि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, बड़ा सोचो और सकारात्मक सोचो। यही आपके जीवन की असली शक्ति है और यही सफलता की असली चाबी है।